मध्यकालीन कला शैली। मध्यकालीन कला शैली में पहला आता है पाल शैली। पाल शैली का 10वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के लंबे समय में पाल शैली और प्राकृत अपभ्रंश शैली का उदय हुआ। पाल वंश का शासन पूर्व भारत पर 750 से 1197 ईस्वी तक रहा। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल में प्रारंभ हुई थी। पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक था। पाल पोथी चित्रण का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से प्रारंभ हुआ। पोथी चित्रण का निर्माण पाल राजाओं ने करवाया। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल 810 ईस्वी शासक बना। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यसनी व कला संरक्षण था। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। गंगा के किनारे। धर्मपाल का पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी शासन बना। देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला व मूर्तिकला का महान उन्नायक था। देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुकरीहार आदि स्थानों पर मूर्तियां व उकेरियां बनवाई। महिपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। महिपाल ने कई चैत्य, मुलगनकुट्टी व धर्मराज का स्तूप बनवाए। पाल वंश के सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का यह चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्व शैली कहा। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिन्सो पाल शैली को बिहारी शैली कहा। पाल शैली के कलाकार धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल था। पाल शैली के प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। पाल शैली के सर्वप्रथम पोथी चित्र अष्टसहस्त्री का प्रज्ञापारमिता आदि बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। पाल पोथियों को अच्छे तालपत्र, पत्ते या राजताल पर लिखा गया। यह तालपत्र लगभग 22 से 1/4 इंच लंबे व 2 to 1/4 इंच चौड़े हैं। तालपत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे के समान अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई है। कुछ पोथियां में काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से लिखाई की गई है। इन पृष्ठों के बीच दो में आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिन्हें महायान देवी देवता और बौद्ध धर्म संबंधित चित्र बनाए जाते थे। प्रमुख पाल पोथियां प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा तथा गंधर्वयु आदि है। प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा तथा गंधर्वयु आदि है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं, जो लघु चित्र होते हैं। पाल शैली में मानवाकृति के अधिकतर चेहरे सवाचष्मा है और एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। चेहरे चपटे, नाक लंबी जो परले गाल से आगे निकली हुई है। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई है। पाल शैली की आंखें बड़ी, कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई है। पाल पोथिया चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध का जीवन चरित्र है। जैन शैली या अपभ्रंश शैली। इसका टाइमिंग 1100 से 1500 ईस्वी। जैन शैली लघु चित्रकला कहलाती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभदेव अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के
दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। जैन चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र की है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली, आनंद कुमार स्वामी ने कहा। आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त हुई है। जैन शैली को गुजरात शैली, नाना लाल चमनलाल मेहता ने कहा। वसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई गुजरात में नानालाल चमनलाल मेहता NC मेहता को मिली, जिससे लिपि काल 1451 ईस्वी है। बसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई गुजरात में नानालाल चमनलाल मेहता को मिली, जिसका लिपि काल 1451 ईस्वी। वसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु श्रृंगार पर आधारित है। वसंत विलास में 79 चित्र हैं। पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से पुकारा। जैन शैली को अभ्रंश शैली रायकृष्ण दास ने कहा। चोर पंचाशिका में कविराज वेलन और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनिकांतिक सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया था। जैन कलाकारों ने मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधित ग्रंथों के चित्र चित्रित किए। दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण, वही रति रहस्य और वत्स्यायन मुनि के कामसूत्र संबंधित चित्रों का निर्माण किया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन धर्म है। कल्पसूत्र का सर्वश्रेष्ठ चित्रण जैन शैली में हुआ। कल्पसूत्र भद्रभाव की रचना है। पहली आंख अभ्रंश शैली के चित्र की विशेषता है। सवा चश्मे चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषता है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा सच्चित्र पुस्तक में चित्रित है। जैन चित्र कागज पर सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में बने। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम उल्लेख जैन शैली में हुआ। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ और द न्यू प्रवृत्ति 160 ईस्वी है। निश्चित चूर्णी जिनदास गणी द्वारा रचित ग्रंथ का निर्माण सिद्धराज जयसिंह है। समय 1100 ईस्वी में हुआ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सिराजे हिंद कला केंद्र से की जाती है। इस ग्रंथों में अभ्रंश शैली के चित्रों में मिलते हैं बाल गोपाल त्रुटि, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निषद चूर्णी तथा कथा सरित सागर में। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा काली शाही से कलम द्वारा बनाई है। लोचंदा के लेखक मुल्ला दाऊद है। अभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं भाव शून्य। जैन शैली के चित्र में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक का चित्रण अस्वाभाविक है। सर्वाधिक अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिकलाल ने चित्र कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ और इसकी लिपि काल 1465 ईस्वी। कल्पसूत्र की अन्य 2 प्रतिलिपियां हैं, जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है, दूसरी लिमड़ी के सेठ अनंत जी कल्याण जी के पास, जिनका समय काल 1415 ईस्वी। कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इस समय यह प्रति बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में चित्रित की गई। कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई
यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल के संग्रहालय में सुरक्षित बाल गोपाल तुर्ती और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियाँ उल्लेखनीय हैं। श्वेतांबरम जैन धर्म से संबंधित अभ्रम शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र, ओध नियुक्ति, त्रिष्टिशला, कापुरुष चरित्र, कथा सागर, उत्तराद्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित्र, निश्चित चूर्णी उल्लेखनीय है। इस सचित्र पोथिया का लिपि काल 11 से 15वीं ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह सभी पोथियाँ आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथसागरों तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। अभ्रंश शैली की नाक अनुपात से अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आँखें की कुछ नुकीली पास एवं बड़े बड़े परवल की फांक जैसी बनाई गई है। अभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग से सपाट रूप में उभरा गया है। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ। जैन शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की थी। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, स्थिर एवं जकड़े हुए। मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति 1439 ईस्वी की है। ऑर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियतनामा की एक प्रति खोजी। मालवा में चोर पंचा शिखा का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ। 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित शादी के गुस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार की थी। यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल, मांडू। महावीर स्वामी का टाइम 599 से 527 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व। महावीर को केवल्य ज्ञान जंभिश-ग्राम के समीप त्रिजुपल्लिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला। महावीर का विवाह हुआ यशोदा से। महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली। महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। अष्टशास्त्री का प्रज्ञापारमिता, चोर पंचाशी का काल का चारी कथा, हमजानामा। मांडू स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा अधिकतर फली फूली 9वीं से 19वीं शती ईस्वी में भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। लाइम प्लास्टर शैलियों का सही कालानुक्रमी अजंता, पाल, जैन, कांगड़ा। परंपरागत लघु चित्रण शैली का विषय नहीं है। अमृत बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। विनय पिटका लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी पूर्व हिस्से में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार राज्य में। गौतम बुद्ध के जन्म स्थिति है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को पहला उपदेश दिया सारनाथ में। पहले उपदेश का स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का परिणय स्थल कुशीनगर का अधिकांश नाम हो गया कस्या। यह उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमा चित्र प्राप्त होते हैं मायन संप्रदाय से। पाल शैली की पोथी चित्र संबंधित बौद्ध धर्म के मायन शाखा से। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे तिब्बत से।
बौद्ध भिक्षु रहते थे विहार में। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे पाली भाषा में। पाल चित्रकारों में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताड़ का पत्ता। बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था, हीनयान। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली 9वीं से 19वीं शती ईस्वी पंचरक्ष सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है पाल लघु चित्रकारी परंपरा से। ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहस्त्रिका का चित्रण हुआ पाल शैली में। लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव पाल लघु चित्र। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था ताड़ का पत्ता। पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। पाल शैली में चित्र का मुख्य विषय था बौद्ध धर्म। पोथी चित्रण का निर्माण कराया पाल राजवंश। पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ पाल शैली। भारत में सच्ची पुस्तक सर्वप्रथम बनी तालपत्रों पर। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्र में भावों का पूर्ण अभाव है। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में। प्राकृतिक चित्र में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर है बिहार प्रांत में। बाद में लघु चित्र की शुरुआत की पालों ने। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांश आधारित है बौद्ध धर्म पर। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं तालपत्र पर। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए ताड़पत्र पर। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने ताड़पत्र पर। पाल पोथी चित्रण का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला है बंगाल की जैन धर्म के तीर्थंकर का सही ऋषभनाथ अजितनाथ पार्श्वनाथ महावीरनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र ग्रंथ में। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मांडू। एक हस्तलिपि जैन चित्र है कल्कचारी कथा में और कल्पसूत्र में चित्रित किए गए हैं जैन लघु चित्र। थिम्बलम या तीर्थंकर महावीर के प्रतीक एक हाथी है। ऋषभनाथ सांड, पार्श्वनाथ सांप, महावीर सिंह, नेमिनाथ शंख। कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है जैन धर्म का। भारत में नवीनतम गुफा मंदिर को समर्पित किया गया है जैनों को। जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल है 1060 ईस्वी। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा है आनंद कुमार स्वामी। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत है कल्पसूत्र। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े। जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्रण। कल्पसूत्र की सबसे प्रथम उत्तम प्रति है जौनपुर की। गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना थी जैन धर्म की। कागज पर चित्र बने शुरू हुए थे 14वीं सदी में। वह भारतीय चित्र शैली जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। जैन सवा चश्मे चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित की गई है जैन शैली में। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण व अभ्रंश शैली में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कल्कचारी कथा सचित्र पोथी में चित्रित है। जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय है तीर्थंकरों और उनकी जीवनी। अभ्रंश शैली के चित्र का विषय जैन अभ्रंश शैली के चित्र का विषय है परली आँख। सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलते हैं जैन शैली में। जैन चित्र कागज पर बने 14वीं शताब्दी में। बाद में पश्चिमी क्षेत्र की है जैन चित्रकला। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र हुए जैन शैली में। कामसूत्र ग्रंथ का चित्र हुआ जैन शैली में। तीर्थंकर और पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है सांप। कल्पसूत्र की सच्ची पोथी प्राप्त हुई गुजरात से।